हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और अभी मेरे जीवन में क्या चल रहा है, कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको देना चाहता था, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इस समय पे आपको पता है कि भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो मैं कुछ डाल नहीं पा रहा हूँ। मेरी सभी आईडीज़ को एक के बाद एक बैन किया जा रहा है। मैं रोज़ एक नई आईडी बनाता हूँ, रोज़ एक नई आईडी मेरी बैन हो जाती है। तो अभी ये सिलसिला चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नई आईडीज़ बना पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे संदेश को पहुँचा पाऊँ। लेकिन बीजेपी का आईटी सेल बहुत मजबूती से लगा हुआ है कि मेरी नई आईडी बनते ही मोस्ट प्रोबेबली 24 घंटे के अंदर या एक दो दिन के अंदर वो लोग हटा देते हैं उस आईडी को। उनका एक ही मोटिव होता है कि बस कोई भी वीडियो वायरल होती है, उन तक वीडियो पहुंचती है, तो उस आईडी को बैन कर देते हैं। तो फिलहाल अभी जो अपडेट था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कोर्ट में आज फर्स्ट हेयरिंग थी। आप सभी को पता है कि मेरे ऊपर केसेस लगे थे काफ़ी सारे। इस समय मेरे ऊपर 16 केसेस चल रहे हैं ऑल ओवर दी राजस्थान। तो उन केस को फाइट करने के लिए मैं हाई कोर्ट गया था और मेरी फ़र्स्ट हेयरिंग काफ़ी अच्छी रही। अभी मेरे को नेक्स्ट हेयरिंग की डेट मिली है। तो लेट्स होप कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि मुझे मेरे देश के न्यायालय पे पूरा विश्वास है, तभी हम लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन साथियों, कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आज मैं मोदी जी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने छोटा सवाल किया कि देश की शिक्षा व्यवस्था ख़राब है, देश में पेपर लीक हो रहे हैं, देश के एजुकेशन सिस्टम में करप्शन है, मोदी जी इसकी अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। और ये सवाल पूछते ही मेरे ऊपर 24 घंटे के अंदर 12 एफआईआर लग गई और आज मेरे ऊपर 16 एफआईआर चल रही हैं। तो इतनी जल्दी मेरे पे एक्शन ले लिया गया, 24 घंटे के अंदर ही मेरे पे सारी एफआईआर लगा दी गई। लेकिन आज तक एक भी एफआईआर नरेंद्र मोदी जी के किसी मंत्री के ऊपर, धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर नहीं लगी है। आज 2 महीने हो चुके हैं देश में नीट का पेपर लीक हुए हुए। ना तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसकी अकाउंटेबिलिटी ली, ना नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए कुछ बयान दिया। यहाँ तक कि 21 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया इन 2 महीनों के अंदर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उन परिवारों को मुआवजा छोड़ो, उनसे माफ़ी मांगना छोड़ो, उनको संवेदनाएं तक नहीं दी कि भाई हम आपके साथ हैं। वो देश के प्रधानमंत्री, कम से कम वो उन परिवारों को संवेदनाएं देते तो शायद उन परिवारों के अंदर एक हौसला आता। लेकिन उनने इस गलती को समझने की जगह पे इसको नकारना सही समझा। तो आज मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर देश का प्रधानमंत्री अपनी गलती नहीं मानता है कि भाई देश में इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आज वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवाते हैं, आज वो एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं करते हैं, तो आज जो मैंने सवाल पूछे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और मैं अपने आप को बिल्कुल सही मानता हूँ इस चीज़ के अंदर। तो मैं आगे भी इन सवालों को पूछता रहूँगा। लेकिन आज दुख इस बात का है कि मेरे सवाल पूछने के लिए जो जो भी माध्यम थे, जो सोशल मीडियाज़ थे, उन पे मेरे को बैन कर दिया गया। आज इतनी सारी एफआईआर लगा के रोज़ मेरे घर पे पुलिस वालों को भेज देते हैं। कभी कोटा की पुलिस आ रही है, कभी सिक्कर की पुलिस आ रही है, कभी अजमेर की पुलिस आ रही है। ऐसे अलग अलग ज़िलों की पुलिस मेरे घर पे दिन भर आती रहती है। तो मेरी माता जी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि देखो मेरे पापा जो हैं इन चीज़ों को झेल जाते हैं, उनके लिए सब समझना एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन मेरी माता जी के लिए ये सब बहुत नया है। तो वो इतनी आसानी से इन चीज़ों को समझ नहीं पाती। कई बार मुझे बोलती है कि बेटा तू संभल के रहना, कुछ हो नहीं जाए। लेकिन मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ कि अब माता जी, मेरे मन में कोई डर बचा नहीं है। जितना बुरा मेरे साथ ये कर सकते थे, इन लोगों ने हर वो चीज़ कर दी। आज शायद मैंने जो सवाल पूछे वो इतना कोई गंभीर क्राइम नहीं था, और क्राइम ही नहीं था टू बी ऑनेस्ट। आज देश का प्रधानमंत्री है, उसको चुनने वाली यही जनता है। हम लोगों ने ही चुन के उनको वहाँ बैठाया है, हमारे वोट से ही वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो शायद हमारा उनसे सवाल पूछना कोई क्राइम है ही नहीं। लेकिन फिर भी उसकी मुझे सज़ा दी जा रही है। तो हम ये चीज़ समझते हैं कि शायद हमारे देश के अंदर एक अघोषित आपातकाल लग चुका है, एक इमरजेंसी लग चुकी है जो घोषित नहीं है अभी। और देश की डेमोक्रेसी भी खतरे में है, क्योंकि सवाल अगर आज हम नहीं पूछ सकते तो क्या फ़ायदा। तो साथियों, अब मैं आपकी एक छोटी सी मदद चाहता हूँ कि आज मेरे पास तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है नहीं। आज जो भी मेरे थोड़े बहुत संदेश आप लोगों तक पहुँच जाते हैं वो इसलिए पहुँच जाते हैं क्योंकि मेरे दोस्तों की आईडी से मैं पोस्ट कर देता हूँ। क्योंकि मेरे दोस्तों की आईडी को बैन नहीं कर सकते। जो भी मेरे नाम से आईडी बनेगी, जो भी मेरे फ़ोन नंबर से आईडी बनेगी, उसको वो बैन कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों के अकाउंट्स वो बैन नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त आज मेरी वीडियोस डाल रहे हैं, इसलिए आप लोगों तक पहुंच पा रही है। तो अब मुझे आप लोगों की एक छोटी सी मदद चाहिए साथियों। आज मैं इस लड़ाई को ज़मीन पे लड़ रहा हूँ। 2 महीने हो गए हम लोग धूप में संघर्ष कर रहे थे, पुलिस वालों से लड़ रहे थे। कितनी बार हम लोग जेल जाए, मेरे ऊपर कितनी एफआईआर लग गई। आज रोज़ कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हूँ, मेरी आईडीज़ इंडिया में बैन हो गई। मैं हर तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि मैं उन 21 परिवारों को न्याय दिला सकूँ और कोई छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में कर सकूँ। लेकिन अब मैं आपसे ये मदद चाहता हूँ कि आप अपने घर में बैठे बैठे मेरा सहयोग करें। आप लोग अपनी जो इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, ट्विटर की, जो भी आपके पास में आईडीज़ हैं, उनके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के डालें। आज मैं सरकार से डरता नहीं हूँ। अगर आप कार्तिकेय भारद्वाज का अकाउंट बैन करोगे तो हम भी आपसे सवाल पूछेंगे
क्योंकि उनने मेरे सवाल पूछने पे ही तो मेरी आईडी बैन करी। तो आप ये चीज़ बोलिए कि आप जो है अगर कार्तिकेय भारद्वाज के सवाल पूछने पे उनकी आईडी बैन करोगे, तो हज़ारों कार्तिकेय भारद्वाज आपसे सवाल पूछेंगे। और ऐसा बोल के एक छोटा सवाल, जो भी आपको लगता है एक वाजिब सवाल है जो देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, चाहे वो सवाल इस पेपर लीक से रिलेटेड हो, इस एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हो, या और भी कोई देश के मुद्दे से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। आज कई सारे ऐसे लोग हैं जिनने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली लेकिन आज भी उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। तो वो पूछ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है इक्वली। आज राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, आज अपने आप को आप हिंदू मानते हो, तो ये सवाल आप प्रधानमंत्री से कर सकते हो कि आपने राम मंदिर का जब उद्घाटन किया था तब तो हर जगह पे बयान दिया, हर जगह पे न्यूज़ चलाई, लेकिन आज चंदा चोरी पे आपने एक बयान क्यों नहीं दिया? आप इसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठा रहे हो? आप इनसे ये पूछ सकते हो कि देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम में आज इतनी दिक्कतें हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी कब लोगे? आज पेपर लीक हो गया, इसकी अकाउंटेबिलिटी कब लोगे? आप इसके लिए बयान कब दोगे? जिन परिवारों ने अपना बच्चा खो दिया, आप उनको मुआवजा कब दोगे? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आप प्रधानमंत्री से पूछ सकते हो, जो जो आपके मन में आ रहा है। तो आप एक वीडियो बनाएं, अपने सोशल मीडिया पे डालें, उसकी स्टार्टिंग इस प्रकार रखें कि आज आपने कार्तिकेय भारद्वाज के तो अकाउंट्स बैन कर दिए लेकिन हमारे थोड़ी कर पाओगे। और उसके बाद में आप उनसे बोलें कि अब हमारा एक सवाल है, क्योंकि आप सवाल पूछने पे आईडी बैन करते हो, तो हम भी अब आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई जो भी आपका सवाल है फिर आप उसमें पूछना। और ये चीज़ जब हज़ारों युवा करेंगे देश भर के अंदर, तो इन लोगों को भी समझ में आएगा कि आप अगर एक ही युवा के सवाल पूछने पे उस पर 16 एफआईआर लगा सकते हो, तो हज़ारों युवा बैठे हुए हैं जो ये सवाल पूछ सकते हैं। तो इससे सरकार पे भी प्रेशर पड़ेगा और मेरे अंदर भी एक आत्मबल आएगा कि जिन लोगों के लिए मैं ये लड़ाई को लड़ रहा हूँ, जिन लोगों के साथ में मैं आज खड़ा हुआ हूँ, वो लोग भी शायद मेरे साथ में हैं। तो ये मैं आप लोगों से मदद चाहता हूँ साथियों। और जब आप इन वीडियोस को इंस्टाग्राम, ट्विटर पे या फेसबुक पे कहीं पे भी पोस्ट करें, तो आप लोग जो मेरी टीम का बनाया हुआ पेज है, इंडिया जेंजी वॉइस अंडरस्कोर, ये जो पेज है इसको कोलैबोरेट करें, इसको टैग करें, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कितने लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, हमारे देश के लिए लड़ रहा हूँ, तो इसमें एक छोटा कंट्रीब्यूशन आप लोग भी करें। आज आप लोगों की एक छोटी सी वीडियो आपके घर के अंदर बैठे हुए बना के भेजना मेरे लिए कितनी बड़ी सहायता होगी, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। जब मैं देखता हूँ, मैं कोर्ट में गया, मेरे घर पे पुलिस आई, तो मैं हर जगह अपने आप को अकेला पाता हूँ। तो जब मैं अपना फ़ोन उठा के देखूंगा और आप लोगों की वीडियोस मेरे सामने आएगी, तो शायद मुझे भी महसूस होगा कि भाई लोग मेरे साथ खड़े हैं और जो गुड कॉज़ के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस कॉज़ के लिए मैं अकेला नहीं हूँ और भी लोग मेरे साथ हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है अपना जीवन इस चीज़ के अंदर व्यर्थ कर दें, जिस प्रकार आज मैंने सब चीज़ों को दांव पे लगा दिया। मुझे नहीं पता कि आगे क्या करने वाले हैं, अभी तो पुलिस भेजी है, कल को ईडी भी भेज देंगे। हो सकता है ये हमारे बिजनेसेस को अटैक करें, हो सकता है ये हमारी जो भी आमदनी आ रही है घर पे उसको कट कर दें। तो हर तरीके से ये सरकार परेशान कर सकती है, क्योंकि इनके पास तंत्र है आज। आज इन लोगों के पास तो शक्ति है। दुख इस बात का है कि शक्ति हम देशवासियों ने ही इनको दी है, लेकिन उसका गलत प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, तो अब वो इनकी तानाशाही है। तो ये करने को तो हर चीज़ कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उन सब चीज़ों को झेलो मेरे लिए, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप इस चीज़ में मेरी थोड़ी सी सहायता करो। तो आप लोगों की एक वीडियो से मेरी बहुत सहायता होगी। तो ये निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख को आप सभी लोग एक वीडियो पोस्ट करें, ताकि मेरे अंदर भी आत्मबल आए और सरकार पे भी प्रेशर बने कि आज देश का युवा कार्तिकेय भारद्वाज के साथ है और आज देश का युवा सवाल पूछने से नहीं डरता है। क्योंकि आज इन सरकारों ने तो मौन रख लिया है। आज कई लोग हैं देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एनएसयूआई ने पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कैंपेन चला रहे हैं। सोनम वांगचुक जी आज हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो कई सारी वॉइसेस हैं जो देश भर के अंदर एक ही चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी इनके मंत्रियों ने आज तक एक जवाब नहीं दिया। आज तक धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आज तक नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो शायद इन लोगों को ये मुद्दा इतना बड़ा लग ही नहीं रहा है जितना बड़ा शायद हम लोग इस मुद्दे को समझते हैं। क्योंकि मुझे तो लगता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम जो बिल्डिंग ब्लॉक है, कल को जो बच्चे हैं वो सभी लोग आने वाले टाइम के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज जो स्टूडेंट्स है वही कल के इंजीनियर है, वही कल के डॉक्टर है, वही कल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। आज सारे लोग वही बनने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो अगर उस एजुकेशन सिस्टम को ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है? मेरे हिसाब से हिंदू मुस्लिम इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, उससे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम का। आज ये सारे नेता एकजुट हो जाते हैं जब कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है तो, लेकिन आज इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है कि वे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम को हम सही कर दें। तो अब आप लोगों से निवेदन है कि इस लड़ाई में मेरा साथ दें और मिलकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज हर प्रकार से इनने आवाज़ को दबाने की कोशिश कर ली है, आप लोगों के सामने है, लेकिन मैं भी नहीं रुकूंगा साथियों। क्योंकि मुझे भरोसा है कि जो आज मेरे साथ में हो रहा है शायद उससे कई गुना ज़्यादा बुरा
उस ज़माने के अंदर भगत सिंह जी को फेस करना पड़ा होगा। आज भगत सिंह जी के मन में एक क्रांति की भावना थी कि देश के अंदर अंग्रेज़ों का राज है, कल को हमारे देशवासियों का राज होगा, कल को हमारे देश के अंदर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और कल को हमारा देश का कोई भी युवा जो है अपने आप को बंधित महसूस नहीं करेगा, स्वतंत्र महसूस करेगा। लेकिन आज कहीं न कहीं जो उनके भाव थे, जिस चीज़ के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उस भावना को ये लोग जो है ठेस पहुँचा रहे हैं, उस भावना को ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के शहीदों ने, हमारे देश के महात्माओं ने अपनी कुर्बानी सिर्फ़ इसलिए दी ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। और आज उस आज़ादी को छीनने का काम अगर ये सरकार कर रही है, तो शायद फिर से हम लोगों को भगत सिंह बनना पड़ेगा, फिर से हम लोगों को रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो अब मेरे मन में कोई डर बचा नहीं है, इस लड़ाई को मैं पूरे तरीके से लड़ूँगा। लेकिन बस आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि इस लड़ाई के अंदर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। और साथियों, ये मेरा एक अकाउंट है, कार्तिकेय भारद्वाज अनफ़िल्टर्ड, जो मेरी टीम मैनेज करती है। इस अकाउंट के ऊपर आप देखेंगे मेरी कई सारी वीडियोज़ है, जैसे जेन ज़ी प्रोटेस्ट हमने किया था, जो क्रांति के लिए हम लड़ाई लड़ रहे छात्रों के लिए प्रोटेस्ट करते हुए, कई सारी मेरी पुरानी वीडियोज़ इस पे डली हुई है। अब ये एक वीडियो मैंने जो है आज दिन के अंदर मेरी टीम से डलवाई थी, जिस वीडियो के अंदर हमने दिखाया कि कैसे राजस्थान हाई कोर्ट हम लोग गए, आज हमारी फर्स्ट हेयरिंग थी। तो इस वीडियो पे अभी 3 लाख व्यूज़ हो चुके हैं विदिन 9 आवर्स। तो 9 घंटे में जब इसमें 3 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, तो कल मैं मानता हूँ कि इसके अंदर 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी तक मेरी जितनी भी आईडीज़ थी जिनके अंदर ज़्यादा व्यूज़ आए, जो आईडीज़ की वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँची, उन वीडियोज़ वाली आईडी को इन लोगों ने बैन करा दिया। तो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कि ये आईडी भी अब जल्द बैन होने वाली है इंडिया के अंदर, क्योंकि इस आईडी को भी अब जनता का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो आप लोगों की आंखों के सामने है ये चीज़ कि आज ये आईडी चल रही है, इसके अंदर कई सारी वीडियो हमारी क्रांति की डली हुई है, और आपके सामने अब आप देखना कि कैसे ये लोग इस आईडी को बैन कराते हैं। तो आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारी ये आईडी 7वीं आईडी होगी जो ये लोग बैन करा चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्हें जो है 6 आईडीज़ मेरी बैन करा दी है। तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि सरकार को इतना क्या डर लगता है हमारी आवाज़ से, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबको आवाज़ उठाने का हक है। आप लोगों को लगता है कि हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोगों को इससे ठेस पहुंच रही है, तो जिस चीज़ के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं उस चीज़ में आप सुधार करें तो शायद ज़्यादा ठीक होगा। आज अगर ये हर परिवार को मुआवजा दे देते हैं, आज अगर ये धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन ले लेते हैं, आज अगर ये स्ट्रिक्ट रूल्स बना देते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर पेपर लीक्स के खिलाफ, आज ये लोग करप्शन को ख़त्म कर देते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो हम क्यों सवाल पूछेंगे? जब सारे सवाल ही ख़त्म हो जाएंगे, हमको जवाब ही मिल जाएंगे, जब सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, तो हम क्यों सवाल पूछेंगे? लेकिन इन लोगों को लगता है कि चीज़ों को ठीक करने से बेहतर है सवालों को ही दबा देना, जो सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों को ही दबा देना। लेकिन हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे, हम लोग इनसे डरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको ये चीज़ साफ कह देना चाहता हूँ कि आप इंसान हो, आप होंगे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन आप वो प्रधानमंत्री हैं जो अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, और हम देश के वो युवा हैं जिनको उनका कर्तव्य याद है। आप ये चीज़ याद रखिए कि आपने एक भाषण में बोला था कि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं, परमात्मा ने आपको भेजा है, आप खुद को भगवान मानते हैं। लेकिन ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप भगवान नहीं हैं, आप भी इसी धरती पे रहते हैं, आप भी इसी हवा में सांस लेते हैं, आपकी नसों में भी वही खून है जो हमारी नसों के अंदर है। तो मैं ये चीज़ साफ कह देना चाहता हूँ कि हमें आपसे कोई डर नहीं लगता है। आप अगर अपना कर्तव्य भूलोगे तो उसको याद दिलाना हम बखूबी जानते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।